हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं आपको इतिहास का जो टॉपिक छूट गया था वो मैं बताने वाला हूँ। प्राचीन काल हमारा चल ही रहा था, जिसमें कुछ दिक्कत होने के कारण और ये दिवालियों के कारण मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो दोस्तों, आज से मैं फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, जिनमें मैं आपको बिंबिसार तक पढ़ा दिया था। बिंबिसार और मैंने आपको महापद्मनंद तक पढ़ा दिया था। इसके बाद जो आपका टॉपिक बच रहा था वो आपका घनानंद, चाणक्य, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बच रहा था। तो इसी के साथ मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य जो है विकसित हुआ था और किस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य है वो आपका पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जिस टाइम पे सिकंदर आक्रमण किया, तो पहले मैं आपको सिकंदर दिखाता हूं। सिकंदर आपका मकदुनिया का निवासी था। कहाँ का? मकदुनिया अर्थात यूनान का, ग्रीक जो उसे कहते हैं, ग्रीक का वो रहने वाला था। और वो बहुत ही कम समय में उसने बहुत देशों को जीत लिया था। ठीक, तो उसे विश्व विजेता इसलिए कहते हैं कि जिस देशों की खोज चुकी थी उन देशों को उसने जीत हासिल कर ली थी। तो मकदुनिया से सीधे वो आया कहाँ पे? आपका यहाँ पे। ठीक, झेलम नदी के पहले एक राजा था आपका यहाँ पे, ठीक, गंधार में। ठीक, उस राजा का नाम था आम्भिक राजा। आम्भिक राजा के जब पता चला कि सिकंदर आ रहा है तो उसने बिना लड़े अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद आम्भिक जो है वो आपका झेलम के पास पौरस का राजा था, उसका दोस्त था। तो पौरस कुछ ज़्यादा शक्तिशाली था, वो सिकंदर को जो है हराने की कोशिश कर रहा था कि सिकंदर जो है उसे जीत ना सके। ठीक, सिकंदर 326 बीसी के करीब, 326 बीसी, बीसी के टाइम में ये भारत पर आक्रमण करता है। ठीक, तो आम्भिक राजा जो था, आम्भिक, वो अपने आप को सिकंदर के समीप आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पौरस का राजा जो था वो आत्मसमर्पण नहीं किया। तो पौरस को हराने के लिए सिकंदर ने आम्भिक की सहायता ली। आम्भिक ने पौरस के सारे राज्य उनको बता दिया। और कहने के मतलब यही है कि दोस्त जो है हमेशा गद्दार निकल जाता है, और दोस्त जो है हमेशा दुश्मन से मिल करके अपने दोस्त को मरवा देता है। ये इतिहास गवाह है। दोस्त किसी का खुद का अपना नहीं होता। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि जितने भी प्राचीन काल में हम दोस्त देखते हैं, मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान का बहुत अच्छा दोस्त था जयचंद। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में जयचंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा मध्यकाल हिस्ट्री में, तो मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है जयचंद ने क्या किया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके दोस्तों ने गद्दारी की थी। तो इन्हीं में आपका आम्भिक राजा थे जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया, और सिकंदर का साथ देते हुए पौरस के राजा को हरा दिया। पौरस का राजा जो था वो आमने सामने टक्कर दिया। किसका? सिकंदर का। आमने सामने टक्कर देने के बाद वो हार नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो हार गया। और हारने के बाद जब सिकंदर जीत जाता है तो सिकंदर अलेक्जेंडर जो है वो कहता है कि वो अपनी अधीनता स्वीकार करे। तो पौरस कहता है, या तो तुम मुझे मार दो, मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। सिकंदर मान जाता है और अपनी ही बीबी से उसके जो है हाथ में राखी बंधवा देता है। उसको लगता है कि पौरस जो है बहुत ही स्मार्ट है और वो मेरी बीबी को पसंद न कर ले, और मेरी बीबी जो है सेटिंग न कर ले। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, राखी बंधवा करके उसका भाई बना दिया, और जो है कहा कि तुम जो है भारत की ओर जो है अग्रसर होने की तैयारी करो। अब पौरस हारने के बाद सिकंदर का अधीन हो जाता है, और सिकंदर जो है पौरस को भारत के लिए भेजता है। उस टाइम पे भारत के अंदर जो राजा था, मगध का राजा, वो था आपका नंद वंश शासक घनानंद एक प्रतापी शासक तो नहीं था, लेकिन वो अय्याश था बहुत। ऑर्केस्ट्रा बहुत देखता था, वो नशे में झूलता रहता था। ठीक, मानो कि वो हमेशा रंगलिया मनाना था। ठीक, उसे राज से कोई मतलब नहीं, राजपाट में तेरे नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं कि तक्षशिला में, यहाँ पे तक्षशिला आपका पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला में आचार्य चाणक्य वहाँ पे अध्यापन का काम कर रहे थे। चाणक्य के बारे में पता होगा, चाणक्य की नीति कितनी अलग नीति थी। चाणक्य के पिता का नाम था गुणिक, गुणों से भरपूर थे, वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो चाणक्य ने अपने पिताजी से, अपने गुरु से काफी कुछ सीखा, और वो जहां पढ़ा वहीं पे वो उन्होंने अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। चाणक्य को जब पता चला
तो सिकंदर जो है भारत पर अटैक करने वाला है, तो उसने क्या किया, यहां पर गया, कहां पे, मगध गया, और घनानंद को समझाने का प्रयास किया। घनानंद उस टाइम पे ऑर्केस्ट्रा में बिजी था, वहां पे वो लड़कियों के बीच में मस्त था, शराब पी रहा था, और उसने चाणक्य की बेइज्जती करके चुटिया पकड़ के उसके बाहर निकाल दिया। ठीक, चाणक्य को इस बात से दुख हुआ कि एक राजा जो अपने देश को संभाल नहीं सकता वो मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है। उसे इस बात से बहुत खुंदक थी और वो अपना चुटिया खुला रखा और कहा कि जब तक मैं इस आनंद को और नंद वंश को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं अपना चुटिया नहीं बांधूंगा। और वो वापस जो है वापस कहाँ आता है, तक्षशिला। उसका सबसे प्रिय शिष्य होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य को उसने नहीं बताया कि घनानंद ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया। अगर चाणक्य ऐसा करता, अपने शिष्य को चंद्रगुप्त मौर्य को अगर बताता कि घनानंद ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, शायद वो सिकंदर को भूल करके घनानंद को मारने चला जाता और सिकंदर को मौका मिलता, सिकंदर जो है अटैक कर देता। सिकंदर के साथ दो सेनापति थे, उनके दो प्रमुख सेना थे, एक आपका नौसेना और एक आपका थल सेना। जो थल सेना था, थल सेना का अध्यक्ष सेल्यूकस निकेटर था, जबकि नौसेना अध्यक्ष कौन था, निकारियस था। ठीक, थल सेना अध्यक्ष आपका सेल्यूकस निकेटर और नौसेना अध्यक्ष निकारियस था। तो दोनों ने क्या किया, आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। ब्यास नदी जो हमेशा बाढ़ों के टाइम में उफान में रहती है, ठीक, उफान मतलब बहुत ज्यादा ही तेज नदियां होती है। तो चाणक्य ने क्या किया, पहले अपना पहला चाल चला। पहला चाल ये चला कि उसने सेनाओं के अंदर जो है गलत फहमियां घुसा दी, दिमाग के अंदर गलत फहमियां ये बैठा दी कि जो भारत के अंदर देवी देवताओं का राज है, अगर तुमने बिना परमिशन के उस पार गए तो तुम जो है मर जाओगे। लेकिन सेल्यूकस निकेटर और निकारियस और सिकंदर को विश्वास नहीं हुआ और उसने क्या किया, सिद्ध जो है यहां पे बढ़ना शुरू किया। चाणक्य ने अपने ही जाल में सबको फंसा लिया और देखा जाता है कि जो चाणक्य है, जैसे ही ब्यास नदी के किनारे सैनिक पहुंचते हैं तो कुछ सैनिक जो है बाढ़ में डूब करके मर जाते हैं। ये भी चाणक्य का एक नीति था। चाणक्य ने उनको बाढ़ में फंसा दिया। उन्होंने सही रास्ते से नहीं बल्कि उसको अलग रास्ते से ले गया और उन नदी के अंदर उनको घुसा दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर जो खाना जो खाते थे उस भोजनालय में पहुंच गए, रसोई घर में, और सभी रसोई घर में क्या किया, जहर डाल दिया, विष डाल दिया। और विष भी ऐसा नहीं था, वो विष ऐसा था कि वह विष तुरंत असर नहीं करता था। ठीक, पहले चाल उन्होंने क्या चली कि लोगों के अंदर गलत फहमियां, वहम डाल दिया, और दूसरी चाल क्या चली, उन्होंने जहर डाल दिया। और जहर क्या कि 1 हफ्ते में असर करता था, 1 महीने में असर करता था, 2 साल में असर दिखता था। तो क्या हुआ, जैसे ही लोग खाना खाए तो 1 हफ्ते बाद जैसे ही ब्यास नदी के किनारे गए, पेट में दर्द हो गया, किसी को हैजा हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया। अब सारे सैनिक में से कुछ सैनिक जो है मरने शुरू हो गए। अब कहते नहीं कि अफवाह बहुत बड़ी चीज होती है, अगर अफवाह एक बार फैल जाए और दिमाग में घुस जाए तो डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है। एक अफवाह जो है काफी होता है लोगों को इधर उधर करने में। अब सेनाओं के अंदर अफवाह फैल गई, सेनाओं को लगा सच में भारत में जाना बेकार है, और उसने क्या किया, भारत में जाने से पहले ही उसने निश्चय कर लिया कि हम अब भारत नहीं जाएंगे जबकि हम अपने घर वापस लौटेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आपका सिकंदर का सेना थी, उन्होंने क्या किया कि भारत के ऊपर आक्रमण करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है भारत पर अटैक नहीं करेंगे, हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक, सिकंदर ने बहुत कहा कि चलो तुम आगे। नौसेना प्रमुख निकारियस वापस लौट जाता है ब्यास नदी से, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो इस बातों को भांप लेता है और भांपने के बाद जो है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो आगे की ओर आता है, लेकिन सिकंदर अपने सेनाओं को बहुत ही प्रयास करता है कि वो आगे की ओर चले। अंत में सिकंदर की सेना जब आगे नहीं चलती है तो वो वापस इधर की ओर निकल आता है। कहां पे, इराक ईरान के इधर निकल आता है, और वापस अपने घर जाते समय 223 बीसी में जो है सिकंदर की 323 बीसी में सिकंदर की
मृत्यु होती है कहाँ पे? बेबीलोन शहर में। ठीक, बेबीलोन शहर में इनकी मृत्यु होती है और मरने के बाद हम देखते हैं इनका कब्र जो है वहीं बनवा दिया जाता है। लेकिन सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर वापस जाता है भांपने के लिए कि वहां पे क्या सचमुच में कोई अफवाह है या यह दिक्कत है। उसी बीच हम देखते हैं कि चाणक्य जो है एक नीति चलाता है। नीति चलाने के बाद जो है वो घृणानंद के ऊपर अटैक करता है। पहले अटैक में वो असफल हो जाता है और वापस वो निकल जाता है। फिर सोचता है कि इसको किस तरह से हराया जाए। तो चाणक्य ने उसको हराने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, पहले राज्य के अंदर जो जनताएं थी उनमें मुठभेड़ करा दिया। मुठभेड़ अर्थात उनके अंदर गलत फहमियां बढ़ा दी और घृणानंद के खिलाफ भड़का दिया। यहां तक कि घृणानंद की जो बेटी थी वो भी घृणानंद से नफरत करता था। तो घृणानंद की बेटी ने चंद्रगुप्त मौर्य को घृणानंद का एक खुफिया रास्ता बता दिया जो सीधे घृणानंद के बेडरूम में जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हुआ और सीधे यहां से उसके बेडरूम में घुसा और घृणानंद को खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद यहां से नंद वंश का अंत होता है और 322 BC में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है।